दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव के कई मामले हाईकोर्ट में अभी हैं, जिसकी सुनवाई कल होने वाली थी, मतलब 23 तारीख को होने वाली थी। ये होने वाली थी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली सुनवाई जब 9 अगस्त को हुई थी, तब जो जस्टिस राजीव राय साहब थे, उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई 23 तारीख को हम करेंगे। हालांकि 23 तारीख को ये केस लिस्ट पर नहीं आया था। कोई भी केस, चाहे सुनील कुमार का केस हो या प्रोफेसर रामबली सिंह का हो या हरिनारायण शर्मा का हो, ये केस नहीं आया था। लेकिन कल रात में अचानक आज के डेट में आज का जो लिस्ट आया उस पर ये केस था, तीनों ही केस था। लेकिन मुख्य केस तो आप जानते हैं कि सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का है, चूँकि ये केस सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पहुँचा हुआ है। खैर, आज क्या हुआ नहीं हुआ इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि वार्ड 22 की जो काउंसलर हैं, पार्षद हैं सुचित्रा देवी, उनके पति नीलेश मुखिया की मौत कल हो गई। उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और हम भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। चूँकि बहुत ही लोकप्रिय लोग थे, उनसे हमारी व्यक्तिगत पहचान भी थे, उनसे मैं मिल चुका था। नीलेश मुखिया उनको इसलिए कहा जाता था कि जब यह क्षेत्र ग्रामीण इलाका हुआ करता था तब वहाँ से मुखिया थे। उसके बाद जब ये शहरी इलाके में आया तब से उनकी पत्नी वहाँ पार्षद रही थी। बहुत ही लोकप्रिय थे। 31 जुलाई को अपराधियों ने उनके ऑफिस के सामने ही, कुर्जी मोड़ के पास, उनके ऑफिस के पास ही उनको गोलियों से छलनी कर दिया था। तब से वो अस्पताल में थे और कल उनकी मृत्यु हो गई। आज उनका जो शव है वो पहुंचा है पटना। तमाम लोगों की भीड़ थी, भाजपा के नेता भी थे, भाजपा के कई नेता भी पहुंचे थे और बड़ी संख्या में वहाँ पे नगर पार्षद लोग थे, सुनील कुमार वगैरह सारे लोग वहाँ उपस्थित थे और सब कोई गमगीन था, चूँकि बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। तो हम भी अपनी ओर से, आपके तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। कल 23 तारीख को सुनवाई नहीं हुई, लिस्ट पे नहीं आया। रात में एकाएक 10 बजे के लगभग जब लिस्ट हाथ में आया तो पता चला कि आज यानी 24 तारीख को ये केस लिस्ट पर आया हुआ है। 9 तारीख और 24 तारीख में जो परिवर्तन हुआ है उसके विषय में मैं बता चुका हूँ। चूँकि 9 तारीख को जो सुनवाई हुई थी वो जस्टिस राजीव राय ने किया था वो सुनवाई, लेकिन बाद में पंचायती मामलों का जो रोस्टर है हाईकोर्ट का वो चेंज हुआ। ये मामला चला गया जस्टिस हरीश कुमार के पास। तो आज हरीश कुमार के कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, जिसमें सुनील कुमार का CWJC 4223, साथ में प्रोफेसर रामबली सिंह और हरिनारायण शर्मा का भी मामला था। 12:30 बजे का सुनवाई होने का नियत समय था। नियत समय पर सभी लोग पहुंचे हुए थे। वहां मामला जब जस्टिस हरीश कुमार ने दोनों पक्षकारों को कहा कि अपनी बात करें, तो सबसे पहले बात जो सरकार की तरफ से आई वो आया कि पिछली दफ़ा हमने कहा था कि इस केस की सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए थी, तो आज डबल बेंच में सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के यहाँ अपील किया गया है। चीफ जस्टिस को एफिडेविट दिया गया है और इसके लिए अब हमको 2 महीने का समय दिया जाए। अब देखिए, ये डिमांड कब हुआ था? डिमांड हुआ था 9 तारीख को, 9 अगस्त को, और उसी डिमांड को लेकर हुआ था कि कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए। चूँकि हम सीजे के यहाँ से ऑर्डर लेके आए, इसके लिए समय मांगा गया था, जिस पर राजीव राय साहब ने 23 तारीख का समय दिया था कि 23 अगस्त को हम इसकी सुनवाई करेंगे। इस बीच में आप चीफ जस्टिस के यहाँ से अपना ऑर्डर ले आइए, अन्यथा हम इसकी सुनवाई करेंगे। खैर, 23 तो नहीं, 24 को जब यह मामला आता है तब ये कहा जाता है कि आज ही चीफ जस्टिस के यहाँ इसको प्रस्तुत किया गया है। मतलब चीफ जस्टिस के यहाँ
अपील किया गया है, एफिडेविट दिया गया है कि इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए। मतलब 9 को आपने ये डिमांड रखा, 9 के बाद 23 तक उसके ऑर्डर को लाने के लिए आपने समय मांगा, चूँकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। और अपील आपने कब किया या एफिडेविट आपने कब किया इस मामले को लेकर, तो आज 24 तारीख को, मतलब फिर अगली सुनवाई को। इससे आपको क्या लगता है? एकदम स्पष्ट है, आम आदमी ये बात समझ रहा है कि अब सरकार केवल समय खींच रही है। सरकार की स्थिति बहुत बुरी है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी आप जानते हैं, और भी जो विद्वान, जो न्याय के जानकार हैं, वो स्पष्ट कहते हैं। इसके पहले आपने जगजीत भट्ट साहब का भी वीडियो देखा होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। उन्होंने भी कहा कि हर हाल में ये जो केस है इसमें सरकार को की हार होनी निश्चित है, और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के बातों का जिक्र किया है। तो कहने का मतलब कि बिहार सरकार को ये समझ में आ गया है कि इस केस में वो बहुत कमज़ोर है। तो फिर अब रास्ता क्या है? तो रास्ता यही है कि समय को किसी तरह खींचो, और ये समय खींचना नहीं तो और क्या है। क्योंकि आज भी एडवोकेट जनरल पीके शाही साहब खुद नहीं आए थे, वो आज नहीं आए थे। उनके जो दूसरे अधिवक्ता हैं विकास कुमार, वो आए थे, गिरी जी आए थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो आए थे, और इन लोगों ने यही बात कहा कि पिटीशन दिया गया है, एफिडेविट दिया गया है सीजे को, और 2 महीने का समय दिया जाए। इस पर जस्टिस हरीश कुमार ने कहा कि नहीं, 2 महीने का समय अब मैं इस मामले में नहीं दूंगा, 19 सितंबर को मैं इसकी सुनवाई करूंगा। इस बीच में आप चीफ जस्टिस का फैसला लेके आइए कि उनका क्या फैसला होता है। वो डबल बेंच में सुनते हैं, स्वयं सुनते हैं, या जो भी हो। और अगर नहीं, सिंगल बेंच में ही होगा तो मैं इसकी सुनवाई 19 तारीख को करूंगा। हालांकि सरकार की तरफ से 2 माह का समय मांगा गया था, फिर भी लगभग 1 महीने का समय देना पड़ा। अब 19 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर बाज़ाब्ता सुनील कुमार के जो अधिवक्ता थे, जिसमें मंगलम साहब थे, बसंत बाबू थे, धनंजय सिंह जी थे, तो बसंत बाबू ने स्पष्ट कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सिंगल बेंच में सुनिए, डबल बेंच में सुनिए, सीजे स्वयं सुने, मुझे केवल चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो और इसका निर्णय दिया जाए। चूँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है वो समय बीत चुका है 4 महीने का। यही मामला हुआ आज के दिन में। मतलब सरकार केवल समय खींचना चाहती है, किसी तरह इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है। इसको लेकर हमारी जिन लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि सरकार के पास अब कुछ भी कहने को बचा नहीं है, क्योंकि जो भी कहने को था वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कह चुकी है सरकार, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग दिया है वो टोटली सरकार के विरुद्ध है। वैसी स्थिति में सरकार की स्थिति बहुत कमज़ोर है, और अब ये फेस सेविंग डिवाइस कह सकते हैं, चेहरा बचाने के लिए केवल समय खींचा जा रहा है। लेकिन हम लोग के यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में, ना जियम ना मरम आ हुकुर हुकुर करम। मतलब कि ना हम इसमें हारने की बात करेंगे, ना जीतने की बात करेंगे, ना लड़ने की बात करेंगे, कुछ नहीं, केवल इस मामले को फंसा कर रखेंगे। तो वही स्थिति अभी सरकार बनाई हुई है कि ना जियम ना मरम, हुकुर हुकुर करम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सरकार की जो सोच है उस पर आपका क्या कमेंट है, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिएगा। लेकिन एक निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नगर निकाय के अलावे भी जो मुद्दे आम आदमी से जुड़े होते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, उसको मैं उठाने का प्रयास करता हूं। चूँकि पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, एसएल को लेकर, स्पेशल लीव जो महिलाओं को दिया जाता है उसको लेकर, और उसमें सरकार का कितना हास्यास्पद फैसला रहा है, या यूँ कहे कि किस तरह सरकार खुद मानवाधिकार को, महिलाओं के अधिकार का हनन करती है।
उस पर वो वीडियो था, उसको भी ज़रूर देखें और उस पर अपना कमेंट दें। चूँकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें जब तक आपका समर्थन नहीं होगा वो मुद्दा बड़े फलक पर नहीं आ सकेगा, और जिन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।